कितना अच्छा होता, हम लोग मिथिला एक बार घूम लेते। आप भी कहीं नई जगह नए जगह जाते हैं तो मन में रहता है ना कि घूम ले। कहो हम लोग भी जब कहीं नए जगह पर जाते हैं, भारत के बाहर का कहीं भी, भारत में भी किसी नए जगह में, तो दिन में खूब घूमते हैं। आए तो अगल बगल देखना चाहिए। मॉरिशस में कितना घूमे हम लोग। अब दोबारा जाते हैं तो नहीं घूमते हैं। जब एक बार देख लिए तो दोबारा एक चीज कई बार देखेंगे, नहीं जाते। लक्ष्मण जी के मन में भाव है यदि मिथिला घूमने का अवसर मिल जाए तो, लेकिन गुरु जी से कहे कैसे। अखिलेश बाबू कहाँ है? अच्छा, बाहर किसी काम से गए होंगे। अजय जी कहाँ है? अच्छा, आप बैठे हैं। कथा चल रही है, आप कहेंगे कि गुरु जी यदि आधा घंटा कथवा बीच में बंद कर देते तो हम एक जरूरी काम करके आ जाते। आप कहेंगे ना, बोल दीजिए। नहीं बोलेंगे। यही समस्या लक्ष्मण जी के साथ थी। कथा चल रही है, लक्ष्मण जी कैसे कहे गुरु जी कथा बंद करिए, हमको नगर घूमने जाना है। मन की बात को मन में दबा के रखे हैं, लेकिन राम जी लक्ष्मण जी की बात समझ गए। देखिए अखिलेश जी घूम के चले आए। घूमने नहीं गए थे, किसी काम से गए होंगे, हम समझ रहे। राम जी बोले, नाथ लखन पुर देखन चाहि। हे नाथ, ये लक्ष्मण जी मिथिला घूमना चाहते हैं, आपके डर के मारे बोल नहीं रहे हैं। गुरुदेव, यदि आप हमें आज्ञा करिए तो मैं लेकर जाऊंगा, नगर दिखाऊंगा, नगर दिखाकर तुरंत लेकर आऊंगा। किसने बोला? राम जी ने। अब हम आपको कहें कि चलिए हम आपको सूरत घुमा के ले आते, हम क्या घुमाएंगे? हम केवल एक रास्ता जानते हैं। सड़क पर से दाहिने मुड़िए, तिरुपति सर्कल से फिर दाहिने मुड़िए, आगे जाकर हाईवे आएगा, हाईवे से फिर दाहिने मुड़ जाइए, और आगे जाकर एक निशान लगा के रखे, एक मोड़ से दाहिने मुड़िए, भैया का घर आ जाता है। इसके बाद हम आपको कहाँ लेके जाएंगे? सूरत में जाएंगे तो खुद भुला जाएंगे। गुरु जी सोचे, जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं, उसी प्रकार राम जी भी मिथिला पहली बार आए हैं। तो जब राम जी स्वयं मिथिला नहीं घूमे हैं तो लक्ष्मण जी को क्या घुमाई है? इसका अर्थ है ये दोनों भाई मिथिला घूमना नहीं चाहते, फिर मिथिला वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव ने अनुमति दी, राम लक्ष्मण जी निकले और पूरे मिथिला में सूचना फैल गई। जैसे राम लक्ष्मण जी मिथिला में निकले, मिथिला वासियों को जैसे सूचना मिली कि दोनों भैया नगर में आ गए हैं, मिथिला वासी दौड़ पड़े हो। पुरुष घर के बाहर दौड़े, बच्चे घर के बाहर दौड़े, माताएं और सखियां
घर के छतों पर झरोखों पर जाकर खड़ी हो गई। जुवती भवन झरोख न निरखहि राम रूप अनुरागी। एक सखी बोली कितना सुंदर है हो, लग रहा है कि एकदम ब्रह्मा जी धरती पर आ गए हैं। दूसरी बोली चुप रहो, ब्रह्मा जी के 4 मुख है। इनके 4 मुख दिखाई दे रहे हैं। कितने मुख है राम जी के? बोलिए ब्रह्मा जी कैंसिल, ब्रह्मा जी इतने सुंदर नहीं है। तो दूसरी की बोली विष्णु भगवान। बोली क्या विष्णु भगवान? उनके 4 हाथ है, इनके तो 2 ही हाथ है। विष्णु भगवान भी कैंसिल। एक ने कहा कि फिर शंकर भगवान। सभी सखियां बोली और क्यों ना भेटाई है शंकर भगवान। कितना विकराल वेश बना के रखते हैं, विकट वेश मुख पंच पुरारी। ये इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए उसके बाद भी कम पड़ेगा। कितने सुंदर है? आज तक किसी ने ऐसा रूप देखा है? अरे सखी है देखूं ना कि दोनों भैया सावर गोर। सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर गोर। सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर। सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा। सखी है सुननी किया जुए अइले बक्सर बाबा। सखी है सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा। सखी है सुननी किया जुए बक्सर वाले बाबा। सखी है देखूं ना पीछे पीछे युगल किशोर। सखी है देखूं ना पीछे पीछे युगल किशोर। सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर अब तक न देखनी हामा ऐसा न सुरतिया। सखी है अब तक न देखनी हामा ऐसा न सुरतिया। सखी है अब तक न देखनी हामा ऐसा न सुरतिया। सखी है अब तक न देखनी हामा ऐसा न सुरतिया। सखी है देखूं ना मनवा नयनवा के चोर। सखी है देखूं ना मनवा नयनवा के चोर। सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर गोर। मनवा मगनवा नाचे देखी सावर घनवा। सखी है 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 देखूं ना बनवा में न
कहा यदि मांगने से मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। पूछी क्या करोगी? मंगला से पैती इनके तो अखिए में बसैती सखी है। मंगला से पैती इनके तो अखिए में बसैती सखी है। मंगला से पैती इनके तो अखिए में बसैती सखी है। मंगला से पैती इनके तो अखिए में बसैती सखी है। जय रात होई के बिभोर सखी है। जय रात होई के बिभोर सखी है। देखू ना दोनों भैया सावर हो। एक सखी ने कहा कि आंख में बसाकर क्या करोगी? कहती है यदि आंख में बस जाएंगे तो फिर रात दिन निहरती इनके छोह से गुजरती सखी है। रात दिन निहरती इनके छोह से गुजरती सखी है। रात दिन निहरती इनके छोह से गुजरती सखी है। रात की इनके छोह से दुलरती सखी है। आरती उतरते हम साज रोर सखी है। आरती उतरते हम साज रोर सखी है। देखो ना दोनों भैया सावर रोर सखी है। देखो ना दोनों भैया सावर रोर सावर रोर सावर रोर। अरे सखी है देखूं ना कि दोनों भैया सावर गो। एक सखी कहती है आपसे निवेदन करूं उन छतों पर, एक छत पर सीता मैया की 8 सखियां खड़ी हैं एक साथ। कितनी सखियां? अष्ट सखी, 8 सखियां। पहली सखी बोली जगत में कौन होगा जो इस सांवले वाले को देख करके पागल न हो जाए। कहहु सखी अस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी। इस रूप को देखकर वो पागल न हो जाए। दूसरी सखी बोली तुम अपना ज्ञान बंद करो, मैं जो बोल रही हूं वो सुनो। ये जो आगे आगे सांवले वाले चल रहे हैं इनका नाम है राम, इनकी मां का नाम है कौशल्या, और जो पीछे पीछे धनुष बाण लेके चल रहे हैं गोरे वाले उनका नाम है लक्ष्मण और उनकी मां का नाम है, बोलिए, सुमित्रा। कई नहीं, क्या नाम है? सुमित्रा। ये दोनों चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। यज्ञ रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ बक्सर गए थे, वहां राम जी ने यज्ञ की रक्षा की है और अब ये दोनों भाई यहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। कौन कह रहा है? 2 नंबर वाली सखी। ऊपर से राम लक्ष्मण जी कहाँ है? नीचे। लक्ष्मण जी के कान में ये बात आ गई। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया लग रहा है ऊपर बहुत कोई खास अपना बैठा है, पूरा परिचय उसको पता है हम लोगों का पूरा। आप कहिए तो एक बार ऊपर देखो कौन बैठा है। राम जी डांटे, बोले कहीं नहीं देखना, चुपचाप नीचे देखो, इधर उधर नहीं देखना, कहीं सामने देखो एकदम। तब तक तीसरी सखी बोली एक बात बोलूं, ये पीछे वाला भले गोरा है लेकिन न जाने मेरा मन क्यों सांवले वाले पर लुभा रहा है।
इस सांवले को देख करके ऐसा लग रहा है ना, सीता जी के लिए एकदम उचित दूल्हा यही रहेगा। मेरा मन कहता है यदि जनक जी इनको पहचान लेंगे ना, अपने प्रण का त्याग करके बरबस विवाह करा देंगे। कितने नंबर की सखी बोली? तीसरे नंबर की। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया अब तो विवाह की भी सेटिंग होने लगी ऊपर। कहिए तो एक बार देखूं। राम जी बोले, एकदम नीचे देखो, कहीं नहीं झांकना इधर उधर, देखला कि फसला। हाँ, देखना ही नहीं है, चुपचाप नीचे देखो। चौथी नंबर की सखी बोली, अरे महाराज ने इनको जाना भी है और पहचाना भी है, लेकिन उसके बाद भी जनक जी महाराज ने अपने प्रण का त्याग नहीं किया अपने। पांचवी सखी बोली, चिंता मत करो, जहां तक मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, और यदि ये मेरी बात सत्य है तो मैं कहती हूं ये सांवला ही सीता को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना सुनते छठवीं सखी नाचने लगी। बाकी सखियां पूछी, तुम क्यों नाच रही हो? बोली, यदि सीता जी से इनका विवाह हो गया तो विवाह के बाद जब जब ये सीता जी की विदाई कराने मिथिला आएंगे, हम लोगों को तब तब इनके रूप का दर्शन प्राप्त होता रहेगा जीवन भर। कितना आनंद होगा। है? कितनी सखी बोल दी? कितनी बच गई? हर समिति, हर कमेटी में एक दो निगेटिव लोग होते हैं। हम किसी को जानते नहीं, कोई अपने ऊपर नहीं ओढ़ लेगा इसको। वो तो अखिलेश भैया जान रहे होंगे, अजय बाबू जान रहे होंगे। हर कमेटी में एक दो निगेटिव लोग होते हैं, सब जगह। यहां भी एक सखी है, 7वें नंबर की सखी बोली, 7वीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। सुघर मतलब हाँ, पर ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे, है बारे कुंवर। राम जी छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे, है बारे कुंवर। मन में शंका बनी रह गई, राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे, है बारे कुंवर। 7वीं सखी ने संशय प्रकट किया, इतने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं, अब बिना हिले विवाह नहीं होगा। मन में लड्डू बना के खा रही हो, विवाह होगा आएंगे, दर्शन होगा, अरे विवाह होगा तब ना आएंगे। कितने छोटे, इनसे कैसे विवाह होगा? हिलेगा ही नहीं धनुष। कितनी सखी बची? अंतिम सखी 8वीं बोली, 8वीं सखी छोट देखन में है पर चमत्कार इनका, तू नहीं जानती पर चमत्कार इनका, तू नहीं जानती। क्या चमत्कार? एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। कितने बाण में? बस एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी थी,
नींदा पड़ी थी, पड़ी रह गई। कितने बाण में? एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। अरे जिसने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, जिनके चरण के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, जिसने सुबाहु को समाप्त कर दिया,